everyone. So in this video we learn about relationship in PostgreSQL in SQL. So डेटा इंटीग्रेशन के लिए या फिर बात करें जॉइंस के लिए, जॉइन ऑपरेशन के लिए, तो इफ़ यू हैव मल्टीपल टेबल्स या फिर अगर आपके पास बहुत सारी टेबल है, आपको कंबाइन करना है, डेटा मॉडलिंग करनी है, तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको रिलेशनशिप का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं आता टेबलों के बीच में, देन नॉट पॉसिबल दैट कि यू विल डू डेटा इंटीग्रेशन ऑपरेशन, join operation, and a lot of things you missing without relationship. So in this video we cover all things that related to relationship. So you just suppose कि you are a employee, एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो बेसिकली एक एम्प्लॉय की सैलरी भी, एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है, हर मंथ सैलरी अपडेट होती रहती है। अपने जो पिछली वीडियो उसके अंदर सीखा था, तो एक छोटी सी टेबल थी, उसके अंदर छोटा सा डेटा था, सैलरी थी, हर महीने पेरोल होता है, हर महीने सैलरी बनती है, हर महीने हर दिन की अटेंडेंस होती है। एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है तो ऑफिस होता है, किसी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज होती है, मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं मल्टीपल लोकेशंस के अंदर। एक एम्प्लॉय को हर दिन अलग अलग टास्क दे दिया जाता है। तो क्या एक ही टेबल में ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना पॉसिबल है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इजी टू रीड नहीं होता, समझ नहीं पाता है सामने वाला कैंडिडेट। एक एम्प्लॉय की कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि उसको कोई क्यूरी है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सारा जो डेटा है वो कैसे मेंटेन करे? अपन अगर सेपरेट सेपरेट इनको टेबल में डिवाइड करते हैं, अगर मैं एक एम्प्लॉय का किसी कंपनी में रहने वाले साथ ही एम्प्लॉय के अगर अटेंडेंस एक टेबल में मेंटेन करता हूँ, तो बहुत ईजी रहेगा कि हाँ अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना है तो मैं अटेंडेंस वाली टेबल में जाकर आराम से देख सकता हूँ। अगर मुझे सैलरी का रिकॉर्ड देखना है तो मैं सैलरी वाले टेबल में जाके उसका रिकॉर्ड देख सकता हूँ। मुझे ऑफिस मतलब किसी कंपनी के मल्टीपल ऑफिस है तो वहाँ पर जाके मैं उनका रिकॉर्ड देख सकता हूँ। टास्क वाली टेबल से तो वहाँ पर जाकर टास्क देख सकता हूँ। अगर मेरे को देखना है कि इस वाले एम्प्लॉई ने क्या क्या, उसकी क्या सैलरी रही, क्या अटेंडेंस रहा है, कौन सी ब्रांच में काम कर रहा है, क्या टास्क कर रहा है, क्या उसकी रिक्वेस्ट रही, अगर इन सारी चीज़ों को एक साथ देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सबके बीच के अंदर मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, इन सबके बीच में। तो उसके लिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, टाइप ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशनशिप कितना होता है? 1 to 1, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कम टू द 1 to 1। 1 to 1 होता क्या है? 1 to 1 क्या होता है? सपोज यू दैट यू आर ए एम्प्लॉय इन एनी कंपनी एंड योर एम्प्लॉय आईडी दिस, योर नेम दिस, योर डिपार्टमेंट दिस। यही तो सारा डिटेल्स नहीं हो गया? इसके अलावा भी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि मैंने बताया था, कौन सी सिटी से, कौन सा एड्रेस है, कौन सा फोन नंबर है, क्या है उसका पोजीशन क्या है। तो दो टेबल हो गई। तो इस टेबल को 1 to 1 एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई की डिटेल है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई की ही क्या है? डिटेल्स है। तो 1 to 1 हो गया। एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई की टेबल ही एम्प्लॉई की टेबल से टच हो रही है, मतलब इन दोनों में ही रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, इन दोनों की टेबल को कंबाइन किया जाता है। तो क्या हुआ? 1 to 1। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, तो 1 to many। 1 to many के अंदर अपन समझते हैं, एक एम्प्लॉई है जिसको मल्टीपल टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। राजू है, उसकी एम्प्लॉई आईडी 1 है। अगर यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉई के टास्क को, तो एम्प्लॉई आईडी 1 को ये वाला टास्क असाइन हुआ है और एम्प्लॉई आईडी 101 को ये वाला भी टास्क असाइन हुआ है। एक एम्प्लॉय मल्टीपल टास्क करेगा। नाउ यू गॉट द पॉइंट। एक ही इंसान है, काम कितने कर रहा है? मल्टीपल काम कर रहा है। ऊपर की तरफ क्या था? ऊपर 1 to 1 था, एक एम्प्लॉय था, उसकी डिटेल चेंज हो रही थी? नहीं, उसकी डिटेल फिक्स थी, स्टैटिक्स थी, फिक्स थी, तो 1 to 1। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एम्प्लॉई है, वो मल्टीपल टास्क कर रहा है, तो 1 to many। आगे तरफ मेनी टू मेनी, सिंपल मीनिंग बुक्स और ऑथर। अब ऐसा तो है, एक ऑथर मल्टीपल बुक राइट करता है। हम इफ हम यू नो एक ऑथर है, वो क्या करता है? मल्टीपल बुक्स को राइट करता है। ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बुक राइट किया और चलो जय श्री राम घर पर बैठ जाओ। होते हैं कुछ राइटर्स एक ही बुक लिख के हो जाते हैं, लेकिन अपन जो चीज़ें को देख रहे हैं वो ओवरऑल एवरेज देख रहे हैं। तो अधिकतर क्या होता है, एक ऑथर होता है जो मल्टीपल बुक्स राइट करता है। और कभी कभी जो बड़ी बुक्स होती है, उस एक बुक्स के कुछ अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड होते हैं। अगर अपन ने स्कूल के अंदर पढ़ाई करी है, स्कूल के अंदर मुझे मालूम है सभी ने स्कूल में पढ़ाई करी है, आपने देखा होगा कि कोई चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर किसी दूसरे ऑथर ने लिखा है, दूसरा चैप्टर किसी और दूसरे ऑथर ने लिखा है, ऐसे करके पूरी बुक्स बनती है। तो एक बुक को बनाने में मल्टीपल ऑथर आ सकते हैं, और मल्टीपल ऑथर
मल्टीपल बुक्स को बना सकते हैं, यानी मैनी टू मैनी वाला हो गया। यहाँ पर देख के आप समझ सकते हो ऑथर ए है, उसने ये बुक बनाई है, बुक ए है, तो मैंने आपको बता दिया वही चीज़ है। रिलेशनशिप ऐसे मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किससे कंबाइंड है, मल्टीपल टेबल्स उन सब के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन किया। तो ये सारा ऐसे करके डेटा इंटीग्रेशन होता है और उसके बाद अपन को आउटपुट देखने को मिलता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द यूज केस ऑफ द वन टू मैनी। वन टू मैनी का अपन देख रहे हैं, वन टू मैनी का द सिंपल मीनिंग, एक कस्टमर है, एक एम्प्लॉई है, उसके मल्टीपल टास्क है, वैसे समझिए एक स्टोर है। सपोज वी नीड टू स्टोर द फॉलोइंग डेटा, द कस्टमर नेम है, एक कस्टमर है, मतलब ये समझो एक स्टोर का डेटा अपने पास है, उसके अंदर क्या है, कस्टमर का नेम होता है, कस्टमर की ईमेल आईडी है। अब कोई कस्टमर है वो ऑर्डर भी करेगा, कितने रुपए का ऑर्डर करेगा, ऑर्डर कौन सी डेट को ऑर्डर किया। तो आगे तरफ मूव करते हैं, तो अगर अपन इसको एक ही टेबल में मेंटेन करें तो क्या होगा, मेंटेन तो कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेंटेन नहीं कर सकते, मेंटेन तो कर सकते हैं। कस्टमर आईडी हो गई, ईमेल आईडी हो गई, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, ऑर्डर डेट हो गई, अमाउंट हो गई, ठीक है। लेकिन यूँ मानो ये इसमें डेटा रिपीट हो रहा है, राजू है, रिपीट हो रहा है, तो एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड भी मल्टीपल टाइम रिपीट होता जाएगा। तो थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, अपन देखते हैं ये कस्टमर की डिटेल्स आ गई, ये ऑर्डर की डिटेल्स, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर ईमेल आईडी है। यहाँ पर ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर आईडी आ गई, इसमें ऑर्डर डेट आ गई और ऑर्डर अमाउंट आ गया। मतलब मल्टीपल टेबल अपन टू टेबल्स बना रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर की टेबल बना रहे हैं, एक ऑर्डर की टेबल बना रहे हैं। आगे तरफ मूव करते हैं तो अपन यहाँ पर समझेंगे इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करने के लिए इन दोनों टेबल्स के अंदर किसी एक कॉमन चीज़ का होना ज़रूरी है। If you want to combine two multiple table, then you need to find that column that common in both. The column common in both, its simple mean is वो रिकॉर्ड मैच होने चाहिए दूसरे टेबल के रिकॉर्ड से, एक कॉलम के रिकॉर्ड से। तो ये कस्टमर आईडी है, वो कस्टमर टेबल के अंदर भी है, वो यही कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल के अंदर भी है। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। थोड़ा आगे फॉरेन की अपन समझते हैं, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। तो फॉरेन की बड़े ध्यान से सुनना, किसी टेबल में ऑर्डर टेबल के अंदर किसी दूसरे कस्टमर, किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। इफ यू हैव वन टेबल एंड यू आर यूजिंग द primary key of another table, then you call foreign key. Let's work practice with foreign key. इसमें अपन एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट टेबल। अभी जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर देते हैं, ये मैं उसका ये जो है इसको ना देखते हुए अपन बना लेते हैं डायरेक्टली। चलो, क्रिएट टेबल क्रिएट करने के लिए अपन सिंपल सा क्रिएट टेबल, एक नया पहले डीबी बनाते हैं। डेटाबेस का नाम क्या है, कस्टडी। वेरी सिंपल, सेलेक्ट करते हैं, F5 करते हैं और मेरा डेटाबेस बन चुका है। यहाँ पर जाके अपन देख लेते हैं, राइट क्लिक, रिफ्रेश, कस्टडी भी बन गया। अपन इस पे काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं, स्कीमास की तरफ चलते हैं और यहाँ पर टेबल के अंदर जाके अपन देखेंगे तो कोई भी टेबल यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही, लेकिन अब अपन को टेबल्स बनानी है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, कस्टडी पे राइट क्लिक करके क्यूरी वाले टूल को ओपन करूँगा, क्रिएट टेबल, कस्टमर टेबल बनानी है कस्टमर नेम से, बन गई, नहीं बनती, ऐसे नहीं बनती, स्टार्ट करना होता है, भूल गए। तो कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी, ये डेटा टाइप है, सीरियल क्या है, डेटा टाइप है, ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको प्राइमरी की कर देता हूँ। प्राइमरी की द सिंपल मीन इज, एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की यूनिक होती है और नॉट नल, खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर कस्टमर नेम वाचार, सॉरी 100, कस्टमर, बस इतना सा रखते हैं। कस्टमर आईडी हो गई, कस्टमर का नेम, छोटी सी टेबल बना दें, छोटी सी टेबल बना, F5 प्रेस करते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कभी कॉमा। अब क्या दिक्कत आई,
टेबल क्रिएट हो गई है, रीड कर लेते हैं टेबल को। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, टेबल बन गई है, इसमें एक रिपोर्ट भी इंसर्ट करवा लेते हैं जल्दी से। कस्टमर वैल्यूज अपन जो पुट करने वाले हैं वो पुट कर लेते हैं। रीडेबिलिटी के लिए नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। सक्सेसफुली अपनी क्यूबी रिटर्न सक्सेसफुली हो गई है, 3 रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट भी हो चुके हैं। सेलेक्ट करते हैं, 5 प्रेस करते हैं, आप देखोगे कस्टमर नाम की जो टेबल है वो अपने क्रिएट कर ली, उसके अंदर अपने 3 रिकॉर्ड भी मेंशन कर दिए। इसको डिलीट कर देते हैं, एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल ऑर्डर, ऑर्डर नाम की टेबल क्रिएट करते हैं, बैक स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की का यूज़ कर प्राइमरी की कंस्टेंट। नीचे की तरफ मूव करते हैं, ऑर्डर डेट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। ऑर्डर डेट हो गया, कस्टमर ऑर्डर डेट और प्राइस। डेट डेटा टाइप हो गया और कंस्टेंट है नो, खाली नहीं छोड़ सकते। देन उसके बाद ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर प्राइस डाल देते हैं, प्राइस न्यूमेरिकल्स वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिक्स टाइप कर देता हूँ एज वेल। यहाँ पर मैं डालता हूँ वापस से कस्ट आईडी, कस्ट मतलब कस्टमर आईडी। इसमें कैसी वैल्यू अपन को पुट करवानी है, इंटीजर वैल्यू पुट करवानी है, तो इसको खाली भी नहीं छोड़। 2 कंडीशन पास आउट कर दी मैंने। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको फॉरेन की बनाना है, मुझे फॉरेन की बनाना है। तो फॉरेन की बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेन की बनाने के लिए मैंने क्या किया है, फॉरेन की कस्टमर आईडी, फॉरेन की के अंदर मैं क्या करूँगा, इस कॉलम का नाम दूंगा, उसको रेफरेंस दे दूंगा कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी से। तो मैं सिंपल से यहाँ पर करता हूँ फॉरेन की, किसको बनाना है, कस्टमर आईडी को, कस्ट आईडी, फॉरेन की कस्टमर आईडी को बनाना है। और रेफरेंस अपन दे देंगे किससे, रेफरेंसेस दे देंगे अपन कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो फॉरेन की अपन बनाते हैं तो इसके अंदर कस्टमर पहले अपनी कस्टमर आईडी होनी चाहिए। कस्टमर आईडी के अंदर जो आईडी नहीं, कस्टमर आईडी के अंदर जो कस्टमर की आईडी, यहाँ पर सिर्फ अपन वही कस्टमर आईडी फिल कर सकते हैं जो कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी में होगी। अगर यूँ मानो यहाँ पर अगर मैं 4 फिल करने के मतलब 4 फिल करने का ट्राई करूँ तो 4 फिल नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर टेबल के अंदर 4 नाम की कस्टमर आईडी है नहीं। सेमीकोलन लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और आपको एरर देखने को मिला। ऑर्डर क्रिएट टेबल ऑर्डर, क्रिएट टेबल ऑर्डर, अरे ऑर्डर ओके। इसमें क्या, अच्छा यहाँ पर मैंने अब क्या कर दिया, न्यूमेरिक डज नॉट एग्जिस्ट, ओके न्यूमेरिक यहाँ पर इंटीजर टाइप कर दिया। क्रिएट टेबल सक्सेसफुली हो चुकी है। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, डिलीशन ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब मेरे को इसमें
इसमें डेटा पुट करवाना पड़ेगा। ऑर्डर्स नाम की टेबल है, उसमें मेरे को डेटा पुट करवाना है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पे क्या था, ऑर्डर डेट थी फर्स्ट, तो वो है प्राइस था और कस्टमर आईडी। वैल्यूज पुट करानी है, वैल्यूज़ में यहाँ से पुट कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके सिंपल थोड़ा सा तो काम चल रहा है। डेटा अभी मेरे को देगा एरर, जैसा कि मैं जानता हूँ, और इसने दे दिया। और यहाँ पर क्या है, बीच के अंदर कस्टमर आईडी है, तो मैं इसको पहले बीच में यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सक्सेसफुली हो चुका है सिलेक्ट। तो अभी अपन देख सकते हैं ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्राइस है, कस्टमर आईडी। नाउ टू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू, द सिंपल मीन इज कि अब ये ऑर्डर टेबल है, वो एक टेबल है अपने पास कस्टमर है। इन दोनों को कैसे कंबाइन करना है, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन रिलेशनशिप उसके अपन जॉइन सीखने वाले हैं। तो जॉइन के अंदर अपन देखेंगे क्रॉस जॉइन क्या हो रहा है, इनर जॉइन क्या है, आउटर जॉइन क्या है, लेफ्ट जॉइन क्या और राइट जॉइन क्या। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।